राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 18वें दिन की 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से, फिर कथा सुनने से और दान आदि करने से सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। तो बोली गणपति महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय। 18वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दिवाली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। धुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं उस धन आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसलिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर भी एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति है तो तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय कोई और घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य राजा ने राजा के पास जाकर उनको स्मरण बताया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे ब्रद्र, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी, यहीं वास करोगी, तब हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर के में तुलसी के स्थान, ब्राह्मण के घर, देव मंदिर, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीप जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जगती है, वैसे ही भगवान के जगने से पहले 12 रोज पहले मैं भी जगती हूँ। हर दिन इस दिन बाल, वृद्ध, रोगी के सिवाय और कोई भोजन ना करें। सायकाल हमारा पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसी नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तनों के भार से नव सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हथियार द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर पर वास करें। सब प्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, निवेक, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्त्रों को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलाएं, समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार से जिससा उसका बहुत सारा धन्य धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया। वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। लक्ष्मी जी आपको भी आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीप दान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सब माना, जग में छायो सुयश महाना।
विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र न तंत्र न, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मंग काया। मांगू मात यह बाज तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनो नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्धि हो जाए। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े जो सुने वो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होए। जय तुलसी माता की।